राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए इन लोगों के साथ जो है मैन हैंडलिंग करा दी, एक तरह से अगर कहिए तो। उसके बावजूद भी इन लोगों की बेइज्जती कल दिखने लायक थी। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का अलायंस तो है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के नेताओं से सहज नहीं है और कांग्रेस के कुछ नेता आरजेडी के नेता से सहज नहीं है। देखो, कल ये लोग जिस मुद्दे को लेकर के एक साथ आने का प्रयास कर रहे थे, वो मुद्दा ही गायब दिखा। उनके सामने जिस मुद्दे को लेकर के पटना की सड़कों पे सेल्फी ले रहे थे, उस मुद्दे को उन्होंने रखा नहीं निर्वाचन आयोग के सामने। इससे स्पष्ट ये जाहिर होता है कि मुद्दा कुछ है ही नहीं। आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बीते दिन आपने बिहार बंद का वो माहौल तो ज़रूर देखा होगा जहां पूरे महागठबंधन एकजुट होकर बिहार बंद का समर्थन कर रहे थे। तमाम राजद के सिपाही भी मौजूद थे। तो उसी बीच पप्पू यादव के साथ एक घटना हो जाती है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के वैन के चढ़ते वक्त उन्हें धक्का दिया जाता है, जिसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर उनकी यह खबरें चलती है। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। भाजपा प्रवक्ता हैं दानिश इकबाल जी, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद सर। कल बिहार बंद था, आपने माहौल देखा, पूरे महागठबंधन के लोग एकजुट थे। क्या लगता है उनकी एकजुटता से क्या एनडीए में कुछ हो सकती है? चुनावी माहौल है जैसे आप देख रहे हैं, क्या परेशानी इस बार टक्कर मिल सकती है आप लोगों को? देखो, कल ये लोग जिस मुद्दे को लेकर के एक साथ आने का प्रयास कर रहे थे, वो मुद्दा ही गायब दिखा। इन लोगों ने निर्वाचन आयोग के समक्ष गए नहीं। उनके सामने जिस मुद्दे को लेकर के पटना की सड़कों पे सेल्फी ले रहे थे, उस मुद्दे को उन्होंने रखा नहीं निर्वाचन आयोग के सामने। इससे स्पष्ट ये जाहिर होता है कि मुद्दा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव नज़दीक है तो कैसे अपना अपीयरेंस दिखाया जाए, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सेल्फी लिया और उसके बाद से राहुल गांधी चले गए। चुनाव आयोग तक जाने का जहमत भी नहीं उनको मुनासिब लगा। वो तो कह रहे थे कि बिहार सरकार के ही प्रशासन है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, बैरिकेडिंग करके रख दिए थे। देखो, जिस तरह से कोई प्रोटेस्ट होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए परमिशन ली जाती है। विदाउट परमिशन आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने, प्रशासन ने उनको परमिशन दी, तभी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और निर्वाचन, कोई भी प्रोटेस्ट अगर होता है और आपको निर्वाचन आयोग के यहाँ जाना होता है तो कोई आपको रोकता नहीं। स्पष्ट हमने देखा है कि निर्वाचन आयोग के यहाँ जाने के लिए आप 4-5 लोग भी जा सकते थे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 1000 लोग जाएं। तो ये सारे के सारे एक्सक्यूज़ है, क्योंकि कोई विषय है ही नहीं, ये मुद्दा है ही नहीं। स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता है, कि जो वोटर आईडी है उसमें पारदर्शिता आए। जो लगातार हम लोगों को देखने को मिला कि सीमांचल के एरिया में लगातार आधार कार्ड जो है उसकी जो बनने की जो तीव्रता वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये जांच का विषय है, और अगर निर्वाचन आयोग एक वोटर आईडी डोर टू डोर जाके वेरीफाई करता है तो मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो पाए। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा का ही एजेंडा है और भाजपा ही जो कह रही है वो कर रहे हैं। देखो, जब चुनाव में किसी भी दल के पास पिछली सरकार का कोई अचीवमेंट नहीं होता है और आने वाले समय में बिहार के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई विज़न नहीं है, तो इसी प्रकार से बेसलेस, बेबुनियाद इश्यूज़ और मुद्दे बनाए जाते हैं जिसका जनता की से कोई सरोकार नहीं है, जनता के हित के लिए कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के मुद्दे ये क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कोई भी बेस नहीं है। और ऐसे लोगों को बिहार की जनता वाकिफ़ है, जानती है उनके कैरेक्टर को। और जिस प्रकार से कल आप बात कर रही हैं कि इंडी का एकजुटता, पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, उनके साथ जिस प्रकार की घटना घटित हुई, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए इन लोगों के साथ जो है मैन हैंडलिंग करा दी, एक तरह से अगर कहिए तो। उसके बावजूद भी इन लोगों की बेइज्जती कल दिखने लायक थी। तो सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का अलायंस तो है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के नेताओं से सहज नहीं है और कांग्रेस के कुछ नेता आरजेडी के नेता से सहज नहीं हैं। तो जब इस प्रकार की सर्कमस्टांसेस रहते हैं
तो वो फिर जो आप एकता की बात कर रही हैं वो प्रदर्शित नहीं होता है। मतलब भाजपा में सब कुछ और एनडीए में सब कुछ सही है ना, क्योंकि भाजपा में कहा जा रहा है कि आप लोग एक साथ हो गए, चुनाव आयोग के एक एजेंडा है, तो वही कहा यह भी जा रहा है कि एनडीए में ही सही नहीं है और आप लोग कह रहे हैं महागठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। ये देखो, एनडीए में सब एक साथ हैं, एक विज़न के साथ हैं और एक परस्पर संवाद हो, हमारा संपर्क हो। और हमने पूरे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हमने किया है और बूथ स्तर से लेकर के जो है सभी जगह पे जो हमारा संवाद बहुत कमिटमेंट के साथ जो है मजबूत हुआ है। और हम विज़न के साथ हैं बिहार के, जो हमने बिहार को बदलाव लाया है, अब बिहार को हम संवारने का काम करेंगे और इसको संवारने के लिए हमारे साथ सभी लोग हैं, मांझी जी हो, चिराग जी हो, नीतीश जी हैं, उपेंद्र जी हैं, सब लोग एक साथ। के बीच में चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, चिराग कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। चिराग का चुनाव लड़ना, अगर वो बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ चिराग को ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए को होगा। चिराग बिहार के एक बड़े नेता हैं, अपने पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं, तो उनके लड़ने से बिहार की सभी सीटों पे जो है एनडीए को फ़ायदा होगा और अच्छी बात है, स्वागत योग्य वो चुनाव लड़ते हैं। और उन्होंने ये कमिटमेंट दिखाया है कि सिर्फ चिराग की पार्टी जहाँ चुनाव लड़ेगी वो चिराग के लोग नहीं होंगे, बल्कि पूरे एनडीए के कैंडिडेट जहाँ चुनाव लड़ेंगे वो सब चिराग का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। तो ये हमारा कमिटमेंट एनडीए की एकता को दर्शाता है और पूरी तरह से आप निश्चिंत रहिए, एनडीए में पूरी एकजुटता है। एनडीए में पूरी एकजुटता है, जहां महागठबंधन में बीते दिन आपने वो दृश्य ज़रूर देखा होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वैन पर पप्पू यादव को चढ़ने से रोका गया और गार्ड के द्वारा उन्हें धक्का दी गई, जिसको लेकर अब सियासत काफ़ी गर्म है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को किस तरीके से बेइज्जती की गई कल के बिहार बंद में और तमाम महागठबंधन के एक जुटान में। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।